और एक जगह बोले कुछ वो किताब के प्रूफ का मामला था मेरा, बोले जी आप किताब छपवाते हो? गुरु महाराज बोला किताब छपेगी जरूर तो किताब बटेगी, इसके बिना तो कैसे बटेगी, किताब छपेंगी जरूर तो। बोले तो फिर आपकी किताबें कौन छपवाता है? गुरु महाराज ने समझाने के लिए आप जैसे भक्त लोग छपवाते हैं, कौन छपाएगा, सारी तो पैसे रखते हैं। बोले भक्त लोग हमारा तो काम है किताब लिख दे और ठीक है दे दी, प्रूफ देख दिए, बाकी तो छपाते हैं। बोले मेरे को दोनों कार्ड मौका ऐसा कोई आपकी किताब छपाने का। थोड़ा सा गुरु महाराज बोले अच्छा दे, बोले ना मेरे पैसे नहीं लगने के। वो बोला मेरे पैसे नहीं लगने। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे प्रेस है? बोले ना जी प्रेस तो है नहीं, बाकी अपने प्रेस बहुत। उसने कहा अपने प्रेस तो है नहीं, बाकी अपने प्रेस बहुत है। बोले कैसे? बोले महाराज जी क्या करूंगा बता करके, मेरे को दे दो जो आपने छपवानी हो ना, मैं वैसे बनवा के ला दूंगा आपकी किताब, लाओ मेरे को दो। गुरु महाराज मेरे से बोले भाई कोई छपवानी देख ले, ये किताब छपनी है। बोले ऐसी बननी है कुछ और होना इसके अंदर, वहां भी ऐसी बननी है। बोले ठीक। वो ले गए और 5-7 दिन के बाद में किताब 1000 किताब छपा लाए बाकी किताब। तो वो फिर पूछ लिया, मैंने पूछ लिया इस बार, माँ जी आपकी प्रेस है? बोले ना जी मेरी नहीं, कोई मेरे पास नहीं कोई प्रेस कुछ भी। मगर फिर बोले अपने चेले बहुत। उसने कहा अपने चेले बहुत प्रेस वाले। बोले और छपाने तो और दे देना। अच्छा उस आदमी की बात बताता हूं, उस व्यक्ति ने जिसकी मैं बात सुनाने लग रहा हूं, उसने अपने जीवन के अंदर सही संख्या तो वो कितनी बता पाए और मैं कितनी बता पाऊं, लगभग 100 आदमियों को काम पर लगाया। और काम पर लगाना है ना काले को नौकरी लगवाना ना, उनके काम करवाए और बोला ये अपने सारी लाइन में चले, प्रेस वाले कई चले। और बोले मैं जाके कोई काम बताऊं उनको, भाई धर्म का काम है। बोले तो मैंने करवाना क्या, धर्म का काम हो, मेरे से पैसे लेंगे, वो तो धन्यवाद और करेंगे, कह लाला जी और कोई मौका देना, वो तो ये काम करेंगे। बंधु उस व्यक्ति की विशेषता और जो परिचय हुआ यह है, उस आदमी ने अनेक लोगों को काम पर लगाया। कोई भी उनके गांव का इधर का उधर का आ गया जी लाला जी क्या काम जाना भाई, तो हरियाणा के थे, क्या काम जाना तो जी मैं ये काम जानता। बोले चल आजा पहले जरा ट्रेनिंग दिलवाता हूँ। पकड़ गए किसी के और जा हाँ भाई इसको जरा ट्रेनिंग देना, किसी की दुकान पर छोड़ देते और कोई मना नहीं करे। अब तो लाला दे रहे, बोले भाई इसको ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग दे दी। कहीं से माल उठवा दे, भाई माल दे, जिम्मेदारी मेरी, माल दे इसको, तो काम करने का मौका दे, पता नहीं कितनों की दुकान खोलवाए। ये प्रकृति है ना, ये स्वभाव है ना, यह है इस बात का। किसी का काम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कि कुछ काम लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है, स्वभाव है। ऐसा स्वभाव उत्तम स्वभाव परोपकार का है और कष्ट न मानना। मैं प्रेरणा दूंगा आपको भी ऐसी आदत डालनी चाहिए। अगर आप किसी का काम करवा सकते हो, आपकी सामर्थ्य है इस बारे में करवाने में और आपको कोई दिक्कत नहीं है, जरूर किसी का काम करवाना चाहिए। ये उपकार है, उपकार करना चाहिए। और जैन धर्म का और उपकार का कितना नाता संबंध है, एक प्रसंग में और बताने लग रहा हूं। प्रसंग क्या आपके सामने रख रहा हूं। जैन धर्म का चिन्ह अपने दिमाग में लिया, यहां भी कहीं लग रहा होगा, न हो तो सभी जगह लगा रहता है। जैन धर्म का एक चिन्ह होता है, उसको त्रिलोक का नक्शा भी कहते हैं। वो तो एक बारीक सी बात है। जैन धर्म का जो चिन्ह है उसके नीचे कभी देखना बड़ी बारीक बारीक सी कुछ लिखा सा होता है। अच्छा ये बात अर्थ तो बताओ उसका फिर। बारीक बारीक सा लिखा होता, आपने सही बता दिया, परस्परोपग्रह जीवन, ये लिखा रहता है। इसका अर्थ होता है एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार करना, ये धर्म होता है। ऐसी पंक्ति, अद्भुत पंक्ति, विचित्र पंक्ति, किसी का किसी के उपकार करना यह धर्म होता है और ये करना चाहिए। हमारा तो यह जिसको हम लोगों कहें, जिसको कि हम अपना चिन्ह कहें,
उसका नारा है, पंक्ति है, किसी न किसी का उपकार भला हमारे को अवश्य में करना चाहिए। यह है बात। अपने से कभी याद करना, खुद से अपने से ही पूछना, हमने किसी का भला किया, हमने किसी बिगड़ते काम को संवारा, हम किसी के साथी बने, अपने से पूछ कर देखना। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात, और इसके लिए हमारा आशीर्वाद संतों का, आपने बड़ा अच्छा काम किया। और अगर नहीं किया है तो यहां से कुछ सीखो इस बात को कि भी कुछ करना चाहिए जीवन के अंदर। कोई तो उपकार करे, कोई तो काम करे, कोई अच्छा काम करे, ये तो जैनों की पहचान है। हमारा तो ये नारा है, हमारी तो ये बात है, करना ही चाहिए, उपकार का काम करना चाहिए। और अब थोड़ी कड़वी बात भी साथ में करूंगा। अगर कोई व्यक्ति हमारा उपकार करता है और हम उसको न माने, उपकार को न माने, उस आदमी का एहसान न माने, तो फिर हम कहलाएंगे एहसान फरामोश। और इसको हिंदी में कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ जानाति, जो कि किए हुए उपकार को याद नहीं रखता वह कृतज्ञ होता है। और कृतज्ञ की बात क्या कहे, एक प्रसंग के माध्यम से आपको बताने लग रहा हो कि इसके बाद क्या विचित्र है। कर खप्पर सिर श्वान है। एक ऋषि जाने लग रहे थे, रास्ता था, रास्ते दुनिया आती है, दुनिया जाती है, वो जाने लग रहे थे। सामने से कोई आ रहा था, उसको देखा तो देखकर, वैसे साधु तो समभावी होते हैं, किसी से घृणा क्या करना, पर जो दृश्य है वो दृश्य तो घृणास्पद था। जो सामने से जो कोई भी आ रहा था उसके हाथ में खप्पर था मांगने वाला, ये तो कोई खास बात नहीं। सिर श्वान है, सिर के ऊपर मरा हुआ कुत्ता रख रखा था। ये खतरनाक बात है, ये बड़ी वैसी बात हुई, बता, मरा हुआ कुत्ता रखा हुआ था। कर खप्पर सिर श्वान है, लोहो जो खल्ले हाथ, हाथों पर खून लगा हुआ था उसके, जो भी आ रहा था। छिटकत मग चंडालिनी, और वो जो स्त्री थी, वो स्त्री थी, वह एक हाथ से जल छिटक छिटक कर और फिर पांव रख रही थी। ये क्या मामला भाई, मरा हुआ कुत्ता तो सिर पर रख रखा है। बस जिस तरह के इन लोगों के काम होते हैं वही उसी मतलब के लिए तो जाकर के उसको मांस को खाना करना, हाथों पर खून लगा हुआ, और वह पानी छिटक छिटक करके फिर पांव रख रहे। छिटकत है जल चंडालनी, ऋषिवर पूछे बात, उनसे रहा नहीं गया। ऋषि बोले, बहन मैं तो समझ नहीं पा रहा ये सब क्या हो रहा है, और तू रास्ते में पानी छिटक करके पांव रख रही है, क्या बात है। तुम तो ऋषि भोले भाई, ऋषिवर आप दुनिया के त्यागी हो, भोले हो, आपको पता नहीं है कुछ भी, क्या बात है। तुम तो ऋषिवर भोले भाई, नहीं जानत हो भेद, कृतज्ञ चरण रज ना लगे, छिटकत हूं ये नहीं। मैं इसलिए पानी छिड़क के चलती हूं, अगर यहां से कोई कृतज्ञ निकला हो ना, उसके पांव की रज मेरे पांव को ना लग जाए, इसलिए वो पानी छिड़क के चल रही। यानी कृतज्ञ ने को इतना बुरा बताया, हम जो हैं जैसे हैं, जो करते हैं उसके आगे हम भी कुछ नहीं। वो इतना भ्रष्ट है, इतना पतित है, जो कृतज्ञ किसी के उपकार को नहीं समझता, नहीं जानता, वो तो इतना नीच है, उसके पांव को लगे धूल हमें ना लग जाए, इसलिए वो पानी छिड़क के चल रहे। ऋषि देखते सोचते रह गए। आपने भी सुन लिया भाई कैसे कैसे विचार हैं लोगों के, क्या सोच है, कृतज्ञ की क्या बात होती है। अब कृतज्ञों की तो क्या बात करें, अब बात करते हैं थोड़ी सी उन महापुरुषों की जो उपकारी हुए, जिन्होंने जीवन के अंदर
महान उपकार किया। ऐसे उपकारी पुरुषों की बात करते हैं जिनको सुन करके, पढ़ करके, चर्चा करके ये जो हृदय है आनंद से भर जाए। बंधुओं, सन 1539 में 1539 में अहमदाबाद के अंदर एक शासक था। उस शासक का नाम था मोहम्मद शाह बेग, पर लोग उसको बेगड़ा कहा करते। जब किसी के काम ठीक नहीं होते, क्रूर होता, आदमी उसके प्रति कुछ ऐसा भाव करता ना, तो फिर उसका नाम ऐसे बिगाड़ करके बोलते। नाम था मोहम्मद शाह बेग, लोग उसको कहा करते मोहम्मद शाह बेगड़ा, ये बोला अहमदाबाद के बाद। अहमदाबाद पहले भी आज भी प्रसिद्ध नगर है, पहले भी इसकी खूब सी चर्चाएं रही थी। एक दिन अहमदाबाद के बाजार में एक चापसी मेहता नाम के जैन श्रेष्ठी थे, और वो जैन श्रेष्ठी चापसी मेहता वो जा रहे थे अपने किसी काम के, दुकान जा रहे थे, दुकान से घर जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे चापसी मेहता। सामने से एक बैरूपिया आ गया। बैरूपिया समझे भाई, जो तरह तरह के रूप बदल करके और लोगों की कभी प्रशंसा कर दी, तारीफ कर दी, और फिर लोग इनाम दे देते हैं। सामने से वो बैरूपिया आ गया। उसने देखा सेठ आ रहा है, नाम जानता था या नहीं जानता था, ये देख लिया सेठ आ रहा, और वो अपना रास्ता छोड़कर सेठ के सामने आ गया। और आते इसने नमस्कार किया। नमस्कार करके बोला, पहले शाह फिर बादशाह। समझे भाई, पहले शाह फिर बादशाह। क्योंकि चाप से मेहता शाह थे, सेठ थे, और गुजरात में बंधुओं सेठ को शाह कहते हैं। तो समझा पहले शाह, शाह पहले है, सेठ पहले हैं, और बादशाह जो राजा है ना, वो बादशाह है, इन शाहों के बाद का है। वो छोटा है और शाह क्या है, बड़ा है। ये उसने कह दिया। नमस्कार किया और नमस्कार करके बोला उनको, पहले शाह फिर बादशाह। राजा शासक जो है वो बाद में है, और शाह जो है वो पहले। चाप से मेहता के ऊपर इन बात का कोई खास असर नहीं पड़ा। शेर थे, खाली किसी को लौटाया नहीं करते, जे मार डाला, जो था वो दे दिया, खुश हो गया वह। और खुश हो करके वो तो अपना उछलता हुआ गया, अच्छा इनाम मिल गया। वहां पर जहां ये घटना घटी, वहां किसी जगह दुकान पर, चबूतरे पर कहीं एक व्यक्ति बैठा था, उसका नाम था सादुल्ला खां। सादुल्ला खां मोहम्मद शाह बेगड़ा का कुछ रिश्तेदार या कोई मिलने वाला था। सादुल्ला खां ने ये सुना, बोले भाई इतनी हिम्मत, इस अदने से आदमी की इतनी हिम्मत, यू कह रहा और कह के चला गया, नाम लेके चला गया, पहले शाह फिर बादशाह। बादशाह को कुछ समझते ही नहीं है, बादशाह तो कुछ नहीं भी हुआ, ये सेठ ही हो गया सब कुछ। और वो कैसे उछलता गया इनाम लेकर के। सादुल्ला खान ने ये शिकायत जाकर के मोहम्मद शाह बेगड़ा को कर दी। बोले आप दरबार में शाहों को बड़ी ऊंची जगह देते हो, आदर मान करते हो, बड़ा इनका आदर सत्कार करते हो, ये पता पर आपको क्या समझते? बोले क्या समझते? बोले आज मैं था वहां पर, मेरे सामने हुई ये घटना, इसने ये भी नहीं कहा चाप से मेहता ने, भाई नहीं, बादशाह तो बादशाह, सलाम बंद, उनकी क्या बात है, कुछ नहीं कहा, चुप सुन लिया, और वो इनाम लेके वो अपना भाग गया। बोला अच्छा, ऐसी शिकायत तो आदमी को बहुत चुप जाती ना,
और वो फिर ठहरा बादशाह। बोले अच्छा, मैं देखूंगा इन शाहों को, फिर कोई बात नहीं, इन्हें मैं बताऊंगा बादशाह पहले बादशाह बाद में, क्या चीज है। बंधुओं कुछ समय गुजरा, बारिश होनी थी, यानी मौसम आना था बारिश का, और बारिश नहीं हुई। बारिश का जिसे कहते भी खींच हो जाना, बारिश नहीं हुई और स्थिति विकृत हो गई। और फिर लोगों में, जनता में अन्न को लेकर के बड़ी समस्या बनने लगी। मोहम्मद शाह बेगड़ा ने अहमदाबाद के शाहों को बुलाया। बोले अब देखते ही नहीं, अब आया ना मौका, कोई बात। बुला के कहा मैंने ये सुना है पहले शाह फिर बादशाह। नहीं हजूर, आप मालिक हो, ऐसी बात। देखो भाई, तुम मेरे को देख करके कुछ भी करते रहो, बाकी मेरे पास खबर आ चुकी है। तुम तो उनको इनाम देते हो, उन लोगों को जो ये कहते हैं पहले शाह और फिर बादशाह, इनाम देते हो तुम तो। मेरे को सब पता चल गया। अब ऐसा है, अपना जो तुम्हारा शाह का रूप है ना, वो दिखाओ। गुजरात मानने की जरूरत है प्रजा को, इसलिए अन्न का प्रबंध करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर ये काम नहीं हुआ, सारे शाह अंदर किए जाएंगे।